वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 10 क्लास 7th का मैथ्स है। इसमें हम लोग सीखेंगे पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करना। अगर कोई गिवन लाइन है, अगर मान लीजिए कोई गिवन लाइन है L, तो इसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट के थ्रू, नॉट ऑन लाइन। जो लाइन पर पॉइंट नहीं है, लाइन के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है, उसके थ्रू हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। मान लीजिए पॉइंट P है, तो इसी के से एक लाइन गुजरेगा जो L के पैरेलल होगा। मान लीजिए इसको हमने M माना, तो L पैरेलल हो जाएगा M के। यही हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मेन इसमें है, मेन प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस का यूज़ होगा। पैरेलल लाइंस का क्या प्रॉपर्टीज़ है कि दो लाइन कब पैरेलल होते हैं, जब उसको एक तीसरी रेखा, जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, लाइन अगर कट करती है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, तब वो लाइन कहा जाएगा कि ये पैरेलल है। और हमें तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो हमें यहाँ दिखाना होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। तो एक हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे जो गिवन है। मान लीजिए कि ये लाइन गिवन है L, इसको हम L मानते हैं। ये लाइन गिवन लाइन है और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जो L के आउटसाइड है, L पर नहीं है। मान लीजिए ये P पॉइंट है, इसको हम P मानते हैं। इसको हमने P माना पॉइंट को, ओके। तो इसका मेन है कि P से हम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे L पर। इस P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा L पर, ओके। तो L पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, वहाँ पर हम अपने से नाम देंगे इसको। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको D दिखा, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने D दिया। अब क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, यहाँ पर एक P पॉइंट है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसका ये जो है, यहाँ पर जो एक, अगर मान लीजिए यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक D पॉइंट से आर्क बनाएंगे कुछ रेडियस का। यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनाने के लिए हमें रूलर और कंपास का ही आवश्यकता है। तो इस कंपास से हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। रेडियस बड़ा छोटा कर सकते हैं। D पॉइंट पर हम रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे D पॉइंट पर, ओके। बड़ा छोटा कर सकते हैं। और सेम रेडियस का, ये जो रेडियस है, इसी सेम रेडियस का हम P पॉइंट से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे सेम, ओके। ड्रॉ कर लिया, रेडियस सेम है। अब क्या करेंगे, अब ये जो आर्क है L पर, इस पॉइंट पर कट किया, तो इसको मान लीजिए Q और इस पॉइंट को मान लीजिए R। इस दोनों पॉइंट पर कट किया। अब क्या करेंगे, इसका जो मेज़रमेंट है, यहाँ से यहाँ तक इसको मेज़र कर लेंगे, Q से लेकर R तक, ओके। इसका जितना लेंथ है आर्क का, उस लेंथ को हम यहाँ पर, ये जो आर्क P पर बना है, इस लाइन पर जो बना है P और D पर, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ये कटिंग कर रहा है, तो कट कर रहा है इस पॉइंट पर, इसका ये आर्क कट हुआ। इसको कोई पॉइंट मान लीजिए इसको T मान लिया। अब हम इस पॉइंट को और इस P पॉइंट को हम मिलाएंगे रूलर से, ओके। यहाँ पर अच्छे से रख के मिलाइए।
अब ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया और ये लाइंस हो गए पैरेलल, इसको भी हम नाम दे देते हैं, इसको हम एम नाम दे देते हैं। अब क्या हो गया, एल लाइन पैरेलल हो गया एम के, क्यों? क्योंकि इसका अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हमने यहाँ बनाया है। यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल होंगे तो वो लाइन पैरेलल होगा। ये ट्रांसवर्सल लाइन है पीडी, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को काट रहा है और उसका इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस का जो भी कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। इस तरह से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.1 क्लास 7 मैथ्स। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, एक ए बी लाइन, इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को फॉलो करके हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, यानी आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और जिसका नाम होगा ए बी। तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कोई मेज़रमेंट नहीं गिवन है कितने सेंटीमीटर का है, तो जस्ट हमने ड्रॉ कर लिया और इसका नाम हमने दे दिया ए बी। इसको ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये हो गया लाइन ए बी। ड्रॉ अ लाइन से ए बी हमने नाम दे दिया। टेक अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी लेना है। आउटसाइड इट, आउटसाइड इट मीन्स इस लाइन के आउटसाइड एक हमें पॉइंट सी लेना है। तो इस लाइन के आउटसाइड यानी इसके बाहर, मान लीजिए कोई पॉइंट हमने यहाँ सी लिया, ठीक है, इसका नाम हमें देना है सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, हमने एक लाइन ए बी ले लिया, इसके बाहर एक सी पॉइंट ले लिया। अब हमको सी के पैरेलल, सी पॉइंट से गुजरता हुआ एक हमें लाइन ड्रॉ करना है जो ए बी के पैरेलल हो, ठीक है, सी पॉइंट से वो गुजरे और ए बी के वो पैरेलल हो, ऐसा हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो प्रॉपर्टीज़ है पैरेलल लाइंस का। तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि सी पॉइंट से पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी पर, जो भी गिवन लाइन है उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आउटसाइड पॉइंट है उससे। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का हो गया प्रॉपर्टीज़, ये ट्रांसवर्सल लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम उसी को, और फिर यहाँ पर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो लाइन पैरेलल होगा, वो लाइन पैरेलल्स होंगे दोनों लाइन। इसी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके हम यहाँ बनाएंगे। तो जो पॉइंट आउटसाइड में है वहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो गिवन लाइन है ए बी, ठीक है। तो मान लीजिए हम कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, हमने ऐसे ड्रॉ किया, ओके, ड्रॉ किया तो ये ए बी लाइन पर ये मीट करती है। तो इसका जो मीटिंग पॉइंट है उसको हमने डी नाम दे दिया, खुद से डी नाम दे दिया। ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट से हम एक आर्क बनाएंगे कंपास से, हमें कंपास और रूलर के मदद से ही बनाना है। तो इसका रेडियस बड़ा छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इस डी पॉइंट से एक हम आर्क बनाएंगे और सेम रेडियस का, ये जो रेडियस है इसी रेडियस का हम सी पॉइंट पर आर्क बनाएंगे, जस्ट अपोजिट। सी पॉइंट पे सही से रखेंगे, प्लेस करेंगे और हम आर्क बनाएंगे, ओके। अब ये जो एंगल का, ये कितना इंक्लाइन है, इसका एंगल हम ये आर्क को मेज़र करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पर मीट किया, ये आर्क दो पॉइंट पर मीट किया, ए बी पर एक जगह मीट किया है और एक सी डी लाइन पर मीट किया है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको पी दिया और इसको क्यू दिया। तो अब पी और क्यू का जो मेज़रमेंट है उसको मेज़र करेंगे, कितना है ये, इस कंपास से मेज़र कर लिया सही से, एक इतना है, और इसको हम
इस लाइन पर सी पर से रख के इसको हम कट करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये मिल रहा है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम रूलर की मदद से मिलाएंगे। देखिए, अब एक लाइन खींच दिया। ओके, इस लाइन का नाम मान लीजिए, यहाँ पर ए बी दे दिया, यहाँ पर ई दे देते हैं और इसको यहाँ पर एफ दे देते हैं। 2 पॉइंट, यानी अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया। हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल टू ए बी। क्यों? क्योंकि इसका जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये इक्वल है। मान लीजिए इसको एंगल 1 माने और इसको 2 माने। क्यों? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये जो पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज़ है उसको यह कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इस तरह से हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया जो पॉइंट है आउटसाइड सी उसके अलोंग।